भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट से विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनने के सफर में सर्वाधिक योगदान इस शख्सियत का रहा है। अपने गुजरात विकास मॉडल से इन्होंने देश तथा दुनिया में लोकप्रियता पाई तथा अपनी छवि के दम पर न सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत दिलाया, बल्कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार भी बनाई। भूकंप की त्रासदी झेल रहे गुजरात में इन्होंने बागडोर संभाली, जिसके बाद गोधरा कांड और गुजरात दंगों के आरोप भी इन पर लगे। मगर विवादित छवि से दूर जनता हमेशा उन्हें अपने सेवक के रूप में देखती रही। सुनने में आता है कि 2001 में पार्टी का नेतृत्व इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, मगर इन्होंने स्पष्ट मना करते हुए कहा कि मुझे जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दीजिए। इन तमाम परेशानियों के बावजूद अपने जुझारू व्यक्तित्व तथा ईमानदार छवि के रूप में आज भी जनता के बीच इनकी बड़ी लोकप्रियता है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में नरेंद्र मोदी की गिनती की जाती है। भले ही आज एक ईमानदार तथा स्वच्छ छवि के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी दिखाया जाता है, मगर विवाद और आरोपों ने इनका कभी पीछा नहीं छोड़ा। राजनीतिक जीवन में होने के नाते आरोप प्रत्यारोप संभव हैं, मगर कई बड़े विवाद भी इनकी छवि को बदनाम करने के लिए लगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि यह हिंसा गोधरा हत्याकांड का प्रतिशोध भर थी, जिसमें 1 से 2,000 नागरिक मारे गए थे। राज्य का पुलिस बल पर्याप्त न होने के चलते इतनी बड़ी मात्रा में यह जनसंहार हुआ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री के रूप में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया था। बड़े उद्योगपति घरानों को लाभ पहुंचाने, राफेल डील में घोटाला करने के आरोप भी प्रधानमंत्री पर लगे, मगर ये बदले की राजनीति की छिताकशी से अधिक कुछ नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्थान ने इन्हें निर्दोष बताने के उपरांत भी राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री चोर है, चौकीदार चोर हैं के नारे लगा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी के लिए जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा का समय है। अब उनके समक्ष 2 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो समूचा विपक्ष, जो अब एक गठबंधन की शक्ल ले चुका है, उसे पराजित कर पुनः प्रधानमंत्री बनना। दूसरी चुनौती जनता को यह भरोसा दिलाना कि उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे हुए हैं। यह चुनौती काफी बड़ी है, क्योंकि संक्रमण के इस दौर में विपक्ष एकत्रित होकर हर तरफ से प्रधानमंत्री पर सीधे हमले कर उन्हें चोर साबित करने पर तुला है। वही महंगाई तथा बेरोजगारी आज भी बड़े मुद्दे हैं, जिनको लेकर जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता की बागडोर सौंपी थी। कई मायनों में पिछले 5 साल भारत के इतिहास में अद्वितीय रहे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जो आजादी के बाद से ही शुरू कर दी जानी चाहिए थी, चाहे वो भ्रष्टाचार जांच कमेटी का गठन, स्वच्छ भारत, जनधन बैंक खाता, उज्ज्वला गैस योजना, घर घर बिजली जैसी सैकड़ों योजनाएं नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल की प्रतीक हैं। दोस्तों, देश दुनिया में भारत की छवि को सुधारने, अन्य देशों के साथ भारत के संबंध मेड इन इंडिया हो गया, विश्व के सभी देशों के समर्थन प्राप्त कर पाकिस्तान को अलग थलग करने की नीति ने भारत को नई पहचान दी है। अब भारत पिछड़े देशों की सूची से निकलकर तेजी से आर्थिक विकास करने वाला विकसित राष्ट्र बनने की श्रेणी है। कई ज्योतिषियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अलग अलग संदर्भों में भविष्यवाणी की है। एक ज्योतिष के अनुसार मोदी जी 2024 का चुनाव भारी वोटों से जीतेंगे, मगर वो अपना तीसरा कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही प्रधानमंत्री पद योगी आदित्यनाथ को सौंपकर राजनीति से दूर हो जाएंगे। उनका मानना है कि मोदी 2025 से 26 में जीवन के 75 वर्षों की आयु के बाद अपना शेष जीवन आध्यात्म में व्यतीत कर सकते हैं। कई मायनों में ज्योतिष के ये विचार संगत प्रतीत होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्म और आध्यात्मिकता के साथ गहरा जुड़ाव रहा है। वे किशोरावस्था में ही गृह त्याग कर हिमालय चले गए थे। राजनीति में आने के बाद भी कई मौकों पर इन्हें आध्यात्म के नजदीक पाया है। केदारनाथ में तपस्या से लेकर काशी, गंगा तथा अन्य धार्मिक स्थलों के प्रति उनका नजरिया इस बात के प्रमाण भी रहे हैं। दोस्तों,
2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए, अभियान चलाए जो सही मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं। उनके खड़े निर्णयों की बदौलत देश में जो बदलाव हुए, इसके लिए सदियों तक उनके योगदान को याद किया जाता रहेगा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर घर बिजली, शौचालय, डिजिटल भारत, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कई कार्यक्रम चलाए, जिससे देश में आधारभूत बदलाव हुए। दूसरे कार्यकाल में कई ऐतिहासिक निर्णय, जिनमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, पाकिस्तान के साथ सख्ती से जवाब, कोविड महामारी में गरीब तबके के खान पान और रोजगार की व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, वैक्सीन आदि में तीव्रता से काम हुए। दोस्तों, वर्षों से चला आ रहा राम जन्मभूमि विवाद भी मोदी के कार्यकाल में समाप्त हुआ तथा भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। देश में विकास के कार्यों के साथ दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ते, निवेश तथा विदेशों में भारत की साख तथा भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने अहम भूमिका निभाई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के करोड़ों युवाओं के आदर्श नेता हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में अधिकतर बातें हर कोई जानता है। जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उन्होंने चाय बेचने का काम भी किया। इन बातों के अतिरिक्त नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े रोचक तथ्य हर किसी को जानने चाहिए। पीएम मोदी, जिन्हें भारत के अब तक के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और चमत्कारी नेता माना जाता है। तो दोस्तों, ये हैं एक चाय वाले से पीएम के पद तक का सफर। इतना संघर्ष वाला था, जो कि एक प्रेरणा स्रोत भी है। तो दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि इस बार 2024 के चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।